ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहं। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्णदेव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को, भक्तों को मेरा प्रणाम। आज 5वां अध्याय के 18 श्लोक में हम लोग समाप्त किए थे, वहीं से फिर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक भजन भगवान श्री राम के ऊपर है। ये कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। हम लोग तो भगवान को ही पुकारते हैं, लेकिन कहते हैं कि भगवान को भी कभी कभी भक्तों से काम पड़ जाता है, मदद लेना पड़ता है। उसी के ऊपर ये कहानी आप सब जानते हैं, केवट की कहानी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान से भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को ध्याए, सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु बन को ध्याए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ के प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, नारी न होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनकी यश गावे, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग्य बढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा।
चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, अब तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट के नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट के नाव चढ़े। कर्म संन्यास योग भगवद गीता के 5वां अध्याय को हम पढ़ रहे थे। 18वां श्लोक पढ़े थे, शुरू किया था हम लोगों ने। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनी चैव शोभा के च पंडिता समदर्शिनः। ऐसा पढ़ा था कि ब्राह्मण का गुण क्या दिया? विद्या और विनय संपन्न, ये ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, सुनी कुत्ते में, और शोपाके शोपाके चंडाल को कहते हैं। पंडिता समदर्शिनः, एक जैसा होते हैं, सभी को एक जैसा देखते हैं, कहीं उनके फर्क नहीं देखते हैं। जहाँ के एक तो हाईएस्ट जात में, जो वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण सबसे हाईएस्ट है और शूद्र लोएस्ट, ऐसा सामाजिक रीति पहले थी। तो उसमें है, तो नेचुरली लोग पहले ब्राह्मण को ज़्यादा रेस्पेक्ट देते थे, दे आर वर्शिप्ड, पूजा करते थे उनको। और चंडाल नायबन जो है, शूद्र जो है, सबसे नीचे रहता था। तो यहाँ तक जात पात का इतना ज़्यादा अंतर था, कोई आपस में मेल जुल नहीं, छाया भी नहीं पड़ता था, इस तरह का था। तो ये ब्राह्मण है। लेकिन समदर्शी जो होता है, तो समदर्शी व्यक्ति वो किसी को फर्क नहीं देखता, क्योंकि जिसको सेल्फ नॉलेज हो चुका है, ज्ञान की प्राप्ति जिसको हो चुका है, आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो चुका है, उसके लिए कोई भी जीव में कोई फर्क नहीं है, कि सभी में ब्रह्म दर्शन करता है। कीट परमाणु, छोटे से घास और कीड़ा से लेकर ब्रह्मा तक मनुष्य जाति सभी को वो एक ही जैसा देखता है। ये उनका दृष्टि बदल जाती है। साधारण व्यक्ति को फर्क दिखता है, प्रत्येक जीव में फर्क दिखता है, इवन मनुष्य में फर्क दिखता है, कुत्ते में फर्क दिखता है। लेकिन आत्मज्ञानी को कोई फर्क कभी दिखता ही नहीं है। ये क्या समदर्शी हो गया। एक आपको स्वामी जी के जीवनी हम पढ़े हैं, ये समदर्शी के बारे में, जो स्वामी विवेकानंद क्षेत्री में है। प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, ये आपने गाना सुने हैं। उसमें बोलती है वो मैनाबाई, जो नर्तकी जो है, वो गाती है ना। स्वामी जी आते हैं, बुलाया जाता है स्वामी जी को, और राज्यसभा में जहाँ नाच गान चल रहा है, स्वामी जी देखते हैं कि नाच गान चल रही है। तो बोले कि मेरा यहाँ क्या काम है, सन्यासी को यहाँ क्या काम है, जाने लगते हैं। तो वो नर्तकी उस समय में इस भजन को, मीराबाई के भजन की गाती है, सूरदास के भजन को, सूरदास के भजन, कि प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। क्या सुंदर भजन है वो। स्वामी जी रोज, स्वामी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो बोलते हैं कि जैसे एक गट्टर, कचरा वाला जो है, जहाँ कचरा जल है, गंदे जल है, वो और गंगा सुरसर, इसमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि ये भी जो गट्टर जो है जाके मिल जाती है वहाँ सागर गंगा जी में, तो दोनों ही गंगा हो जाते हैं, इसके कोई फर्क नहीं रह जाता है। सेपरेट एग्जिस्टेंस इसका कुछ नहीं रहता है, इसीलिए दोनों बराबर है। या बोलते हैं कि एक छुरी बधी के घर पे है और एक छुरी और कहीं है, तो दोनों पूजा के घर में एक है और एक बधी के घर में है। पूजा के घर में भी छुरी है, ये हमारे मंदिर में अभी एक छुरी चाकू रखा हुआ कुछ काटने के लिए, पर ये पूजा की छुरी है ये। और एक बधी घर में उसको काटता है वो,
भेड़ बकरा काटता है डेली, पर दोनों का जो पारसमणि जो छू लेती है तो फिर दोनों ही सोने हो जाते हैं। तो पारस जो है पत्थर, ये दोनों में फ़र्क नहीं करता कभी भी कि कौन सा चक्कू है, पूजा के घर में चक्कू था कि पति के घर में था। बहुत सुंदर भजन था। तो ये साधारण व्यक्ति हम लोग इतना फ़र्क कर लेते हैं, मनुष्य मनुष्य में फ़र्क करते हैं, लेकिन इस जो व्यक्ति जो है सर्व जो ज्ञान हो चुका है, ज्ञानी व्यक्ति को उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। सो दिस वॉज विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गविहस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिनः। लोगों में ज्ञान होने के बाद भी कभी कभी थोड़ा सा अहंकार का भाव रह जाता है। आदि शंकर के जीवन में शायद कभी हमने चर्चा की होगी, आदि शंकर के जीवन में ऐसे घटना आता है। शंकराचार्य इतना महाज्ञानी थे, अद्वैत वेदांती थे, जो कभी भी सब सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाले ऐसे व्यक्ति भी जो गंगा स्नान करके ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं घाट के ऊपर, तो एक व्यक्ति कुत्ता, उसके कई सारे कुत्ते बंधे हुए थे और उसको छू लिया आके, चंडाल था वो। तो आदि शंकर बोलते अरे तो मेरे को छू लिया। तो व्यक्ति कहता है कि नहीं महाशय, ना आपने मुझे छुया है ना मैं आपको छुया, क्योंकि आप भी ब्रह्म हैं और मैं भी ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म में किसको कौन स्पर्श करेगा, सर्वत्र ब्रह्म है। तो जो ऐसा जो बोल दिया, उन्होंने ज्ञान की बातें सुना दी, तो आदि शंकर को समझ में आ गया और भगवान शिव खुद ही इस चंडाल रूप धर के उनको सिखाने के लिए आए थे। थोड़ा सा जो ट्रेस ऑफ अहंकार बाकी था उसको मिटाने के लिए आए थे वो। तो ऐसा कभी कभी ज्ञान का अहंकार कभी कभी रह जाता है, लेकिन हमारे ठाकुर जी को वो अहंकार तो कभी था ही नहीं जीवन में, लेकिन फिर भी उन्होंने उस रसिक मेहतर जो भंगी स्वीपर, उसके घर में जाके उसका पखाना साफ करना चाहते थे, वो कैसे अलाउ करेगा। तो ये छुप छुप के रात में ठाकुर रात्रि के मध्य रात्रि में जाकर उसके पैखाना को अपने बाल में साफ करके अपने बाल में साफ करते हैं। कहते हैं कि उस समय ठाकुर के लंबे लंबे बाल थे और एक दिन नहीं कई दिन तक किया। क्यों किया? पूर्ण रूपेण अहंकार शून्य ठाकुर होने के बावजूद भी वो बोलते हैं कि माँ ब्राह्मणत्व का थोड़ा भी अगर अहंकार है तो इससे मिट जाएगा। तो ये क्या है, असमदर्शी होते हैं, सभी जगह एक जैसा दिखना चाहिए उनको। तो ये कहानियाँ बहुत हैं। तो आगे हम चलें, वर्ष नंबर 19, श्लोक नंबर 19। इहैव तैजित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। देखिए इहैव तैर्जितः सर्गो, इहैव यह यहाँ पे यह लोग परलोक होता है ना, इहैव तैहि जितः, तैहि मतलब उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा बहुवचन में है। तैहि जीत स्वर्ग, सर्गो, सर्गो मतलब क्रिएशन, सारा सृष्टि, जीतः जीत लिया। तो इसी लोक में ही उस व्यक्ति ने सारे सृष्टि को जीत लिया है। तैहि जीत स्वर्गो कौन? येषां साम्य स्थितं मनः। अभी समत्व की बात हमने किया है, साम्यावस्था में जिसका मन स्थित हो गया है। तो स्थित प्रज्ञा लक्षण में हमने ऐसा बात पढ़े है। तो ये जिनके मन साम्य अवस्था में है, समावस्था में है, समदर्शी है, समान भाव से सबको देखता हो, ऐसा व्यक्ति ये साम्य स्थित मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो ब्रह्म निर्दोष है। निर्दोष क्या है अभी हम चर्चा करेंगे। और निर्दोष है, फ्लॉलेस, नो डिफेक्ट, एब्सोल्युटली। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद, इसलिए ब्रह्मणि ते स्थिताः। इसलिए वो व्यक्ति जो साम्य अवस्था में हैं और जिनको कहीं भी अलग दिखता ही नहीं है, और जो इसी जन्म में भी यही ही इसी लोक में ही उन्होंने सारे क्रिएशन को, सृष्टि को जीत लिया है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। तो यही सबको उनको जीतना है। ऑब्जेक्ट्स हम देखे हैं, प्लेन, मिरर, कांच, कोई कांच यूनिफॉर्म नहीं होते, बराबर नहीं होते हैं। उसमें कोई ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो कैसा टेढ़ा टेढ़ा दिखेगा,
यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तो उटपटांग दिखेगा वो। और लेकिन अगर कांच अगर बिल्कुल हुआ है, यूनिफॉर्म है, बिल्कुल एक जैसा ही है, समान, तो उन्हें कुछ ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो बराबर ठीक दिखेगा। तो माइंड में भी मन भी हमारा इंसान का एक स्पेक्टेकल जैसा है, एक आईना जैसा। ये चश्मा पहना हूँ, कांच वे स्वच्छ है उसका, तो मेरे कहीं कोई बराबर दिख रहा, सारे दीवार बराबर, एक दूसरे में थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे अगर हो तो हमको कष्ट होगा, मैं नहीं पहन सकता उसको। तो स्पेक्टेकल, मन भी इस तरह का एक स्पेक्टेकल है। मन किस तरह, दो प्रकार के मन बताते हैं। एक तो वाइब्रेंट माइंड, चंचल, हमेशा चलता हो, ऑलवेज एक्टिव माइंड, हमेशा वाइब्रेंट वर्ड अच्छा है, गलत नहीं है, क्योंकि पर से वाइब्रेंट पर्सनालिटी बोलते हैं ना, बड़ा जबरदस्त पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व एकदम चलता हुआ, चलता फिरता, बिल्कुल हमेशा डल नहीं है, डल का अपोजिट है बिल्कुल वाइब्रेंट। लेकिन यहाँ माइंड को जो वाइब्रेंट बोलते हैं, मन चंचलता है, और मन चंचल होना नहीं चाहिए। मन के बारे में आगे चल के हम 6वां अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मन हमेशा साम्य अवस्था में रहना चाहिए, काम एंड क्वाइट, शांत। अशांत मन हमको कहीं भी नहीं लेके जाता है, अशांत मन हमको कहीं भी गड्ढे में गिरा सकता है। बंधन का, मोक्ष का, दोनों का कारण ये मन ही है। मन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, स्वामी जी बोलते हैं कि इट्स वेरी पावरफुल। हमारा मन का चिंतन, हमारा कार्य, विचार, जो कुछ इसी में ही होते हैं, मन से ही होते हैं, क्योंकि चिंतन हमसे पहले मन से उठता है, उसके अनुरूप हमारे वाक्य में परिवर्तित होता है। वो चिंतन वाक्य में परिवर्तित होता है, आगे चल के कर्म में परिवर्तित होता है। तो ये मनसा वाचा कर्मणा, जो भी कर्म करते हैं वो शुरू होती है मन से ही, चिंतन से शुरू होता है। तो मन को ऐसा हम लोग बहुत पावरफुल मानते हैं, अत्यंत चंचल है। तो ऐसा वाइब्रेट अगर मन, बहुत चंचल अगर मन होगा, बोलते हैं उसमें चीज़ें उटपटांग मैंने गलत दिखते हैं। हम जो कॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, समाज को, जो दुनिया को देखते हैं, वो आउटसाइड, बाहर देखते हैं, एक्सटर्नल केवल देखते हैं। मन कहाँ देखता है? बाहर देखता है। इंद्रियां ज़्यादातर ये ऐसे बनाए हुए हैं कि बाहर ही देखते हैं। तो मन जो शांत नहीं हुआ है, जो कंट्रोल माइंड नहीं है, जो नियम जिसको नियम नहीं करा गया है, नियंत्रित करा गया है पूर्ण रूपेण, वो क्या करता है? वो चारों तरफ घूमता फिरता रहता है। ऐसा मन है। तो मन उसको हमारे लिए किसी काम का नहीं है। वो जैसे वो कहते हैं ना कि वो इसी के अंदर बंधन भी हो सकता है, इसी के अंदर मुक्ति भी हो सकती है। तो वाइब्रेंट माइंड क्या करता है? हमको बाहर देखता है। और अगर वही मन, अगर ईश्वर दर्शन हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो कहाँ देखता है? अंदर देखता है। कठोपनिषद में बताते हैं, अपनी यमराज नचिकेता को बोलते हुए बहुत सुंदर एक इमेजरी देते हैं कि ये मन एक लगाम है। कैसा? ये शरीर एक रथ है, उसके अंदर आत्मा रथी है, मालिक आत्मा बैठा हुआ है। तो आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च और इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान। ऐसा बहुत सुंदर इमेजरी है वो। आपने पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। कठोपनिषद हमने नहीं पढ़ा है, ना कहीं से चर्चा में आया होगा, आप भी पढ़े होंगे। तो क्योंकि प्रसंगवश हमको बोलना पड़ता है यहाँ कि बोलते हैं कि ये शरीर एक रथ है, व्हीकल है, ये चलेगा। और लेकिन उसका मालिक कौन है? गाड़ी है तो मालिक तो कोई होगा, तो आप रथी मालिक है। बुद्धि सारथी है, ड्राइवर बुद्धि। इंटेलेक्ट पावरफुल इंटेलेक्ट है, कभी गलत नहीं होता है, वो गलत दिशा में नहीं जा सकता। ड्रंकन ड्राइविंग अगर है, शराब पी के अगर गाड़ी चला रहा है तो गलत दिशा में जा सकता है। लेकिन बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, लगाम उसी बुद्धि के हाथ में लगाम है। तो आजकल लगाम तो नहीं, वो स्टीयरिंग होता है, ड्राइवर का तो स्टीयरिंग है। और
घोड़े कौन है? घोड़े है इंद्रियाणी हयानाहु। इंद्रियाणी, पंच इंद्रिया जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 इंद्रिया हैं और उनका विषय वस्तु सारे चारों तरफ। विषयान तेषु गोचरान, घोड़े चलेंगे कहाँ? उन्हीं के जो विषय है बस। और अगर बुद्धि अगर परफेक्ट है, लगाम अगर टूटा नहीं है, तो जर्नी रथी को एकदम अस्वस्थ हो गए बिल्कुल, वो आराम से जा सकता है, चल सकता है, गलत रास्ते में नहीं जाएगा। तो अगर सारथी अगर ड्रंकन है, सारा दारू हर पिया हुआ है, नशे में है, और लगाम भी अगर खराब है, तो नेचुरली डिस्ट्रक्शन या विनाश सुनिश्चित है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। तो ये यही बोलते हैं कि माइंड अगर वाइब्रेंट है तो मन को बाहरी केवल दिखता है। और उसी कठोपनिषद में आदि भगवान यमराज बोलते हैं कि प्रभु ने, ईश्वर ने जब बनाया है इंद्रियां, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। बोलते हैं कि ईश्वर ने जो हमारी इंद्रियां बनाए हैं, जानबूझ के एक डिफेक्ट छोड़ा उन्होंने, जानबूझकर ना, पर्पस इन्होंने डिफेक्ट छोड़ा है। क्या है वो इंद्रियां सारे बाहर दिखते हैं। परांग पश्यति न अंतरात्मन, अंदर नहीं देखते हैं। किसके लिए? ज़्यादातर लोगों के लिए, हम सब के लिए, सभी के लिए। लेकिन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्ष्यत् आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। कोई व्यक्ति, कश्चित कहचित, कोई भी एक व्यक्ति, हजारों लाखों में एक व्यक्ति होंगे, धीरः, वो अपनी आत्मा को जानने के लिए, वो क्या, प्रत्येक आत्मानम् ऐक्ष्यत् आवृत चक्षु, उसने बंद कर दिया, सारे इंद्रियों को क्लोज कर दिया उसने, और कहाँ मोड़ा? जो भी इंद्रियां बाहर जा रहे थे उसको उन्होंने अंदर कर दिया। टर्न इनसाइड, मोड़ फिरे दाओ, ठाकुर बोलते हैं। अभी तक आंखें बाहर देखते थे, अभी आंखें बंद कर दिया, अभी आंखें अंदर देखेगा। कान बाहर सुनते थे, अंदर उस नाद है उसको सुनेगा वो, ठीक। तो सब कुछ अंदर, तो और बाहर कुछ है ही नहीं। तो ये कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्ष्यत् आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। क्या चाहिए उसको? अमृतत्व की प्राप्ति के लिए। मृत्यु जगत में था, मृत्यु और अमृतत्व, तो अमृतत्वम इच्छन, ऐसा किया उसने। तो ये इंद्रियां प्रभु ने छोड़ा है जानबूझ के, बाहर देखने के लिए, बाहर सुनने के लिए। यही तो फर्क होता है इंद्रियों को मनुष्य में फर्क क्या करता है कि यही मन मेरा भी है और यही मन स्वामी जी का भी था। तो समझिए क्या कंट्रोल माइंड था, जबरदस्त, फुल, जहां चाहेंगे वो मन जाएगा। मन मेरा इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं मन का इंस्ट्रूमेंट नहीं हूं, ये भावना अगर मन में आ जाए तो मन हमारा कहीं मेरा साइकिल में चढ़ूंगा, मेरे है, तो मैं अपने अंडर में रहेगा कि मैं उसके अंडर में रहूँगा। तो ये भावनाएं हैं। तो वाइब्रेंट माइंड जो है वो देखता है बाहर, और एक इक्विलिब्रियम अगर हो गया मन में, अगर समत्व भाव आ गया, उसका आँख देखेगा सिर्फ अंदर। फिनोमेनन, न्यूमेनन, 2 वर्ड यूज करते हैं। फिनोमेनन बाहरी चीज़ें, न्यूमेनन अंदर, आंतरिक बातें, अंदर देखेगा वो। तो देख, जो थिंक इन इटसेल्फ, जो रियल चीज़ है, वस्तु, ठाकुर बोलता है ना, ईश्वर ही वस्तु है, अन्य सब अवस्तु। तो वस्तु, रियलिटी जिसको कहते हैं हम, वही है। उसका आप किसी भी नाम से पुकार, आत्मा, परमात्मा, जो भी बोले हैं, वो सब उसी भावना है। तो ये माइंड में फर्क है, वाइब्रेंट माइंड और क्या माइंड, इक्विलिब्रियम वाला माइंड। अच्छा, अब ये बोलते हैं कि निर्दोष हम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म निर्दोष है। हम लोग साधारण पार्लेंस में क्या बोलते हैं, निर्दोष मतलब उसका कोई दोष नहीं है, बेचारा शांत बालक है, उसका कोई दोष ही नहीं है, गलत काम कुछ नहीं किया दोष को। लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, दोष है, मीनिंग वही है, फ्लॉ, कोई मैंने डिफेक्ट कुछ रह गया, उसको कहते हैं ना। कोई सामान बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन थोड़ा सा कोई अगर प्रॉब्लम उसको दिख गया तो आप वो तो रिजेक्टेबल है, वो है, कहीं उसे दोष आ गया उसमें। तो हम फ्लॉलेस आजकल इंडस्ट्री में बनाते हैं, कई मिलियंस में कहीं 2-4 पार्ट हो सकता है कि ये डिफेक्ट निकल जाए, मिलियंस में कहीं। तो उसको ये है इंडस्ट्री में एक, हम लोग जो पढ़ाते थे तो की बात है, 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट, 6 में
99 पॉइंट समथिंग 99 ऐसा कुछ 7 ऐसा है। मान मिलियन में 1 मिलियन में 2 आइटम निकल सकता है जो डिफेक्टिव हो सकता है। 2 इन ए मिलियन ऐसा, कभी 3 इन ए मिलियन। ये 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे डिफेक्ट यहाँ क्या बोलता है कि जो आत्मा ब्रह्म जो है वो निर्दोष है, क्योंकि ब्रह्म में दोष कहाँ से आएगा? दोष किसमें होता है? जो परिवर्तनशील है उसको दोष कहते हैं हम लोग। आज यह है, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा। तो जो डिफेक्ट होता है सतत परिवर्तनशील जो है उसको हम कहते हैं दैट्स ए फ्लॉ, दैट्स ए डिफेक्ट। लेकिन ब्रह्म में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ना उसमें इंक्रीज है ना कोई डिक्रीज है, ना कोई उसका मृत्यु है ना कोई जन्म है। अजन्मा, अमर और सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञ, और उसका ना कुछ बढ़ोतरी होती है ना कुछ घटोतरी होती है, ना विकार होता है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इसे बोलते हैं कि ब्रह्म में क्योंकि ऐसा नहीं होता है, मॉडिफिकेशंस नहीं होता, विकार, निर्विकार, निर्विकार, विकार नहीं है, तो उसको कहते हैं कि फ्लॉलेस, उसमें कोई दोष नहीं है, मॉडिफिकेशंस कुछ नहीं है। अदरवाइज उसके अलावा जितने हैं बाकी सब में मॉडिफिकेशंस है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग फ्लॉलेस बोलते हैं कि उसमें कोई गलती नहीं है। तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात्, इसीलिए ब्रह्मणि ते स्थिताः। वो व्यक्ति जो है वो कहाँ बैठते हैं? ब्रह्म में ही विचरण करते हैं, वो ब्रह्मावस्था में, हमेशा ब्रह्मावस्था में है। ऐसे व्यक्ति जिनका वाइब्रेंट माइंड नहीं है, जिनका माइंड में इक्विलिब्रियम है, समत्व की स्थिति में जो है, तो ये सब कहाँ रहते हैं? ब्रह्म में अवस्था, ब्रह्म में स्थित है हमेशा, वही में, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। तो ये इसलिए बोलते कि ब्रह्मावस्था में रहने के कारण कोई परिवर्तन नहीं है। ठाकुर एक उदाहरण देते हैं, सांप। सांप बोलते हैं कि मोशन में जो है, एक सांप जो मोशन में है उसको, वो और सांप जो सुप्त अवस्था में है, जो चुपचाप है, वो दोनों में फर्क है, ठीक है ना। तो सेम स्नेक इन दोनों, एक ब्रह्म जो चुपचाप है वो ब्रह्म है, जो चलता है वो ब्रह्म नहीं है। वो इसके बीच में फर्क करते हैं। एक बोलते हैं कि एक माया के कारण है और एक ब्रह्म है। एनर्जी हमारे फिजिक्स में एक काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो माया में है और पोटेंशियल एनर्जी ब्रह्म है। तो ये साइंस बात को छोड़ देते हैं हम लोग। तो ये हो गया, यही वही तर्जित सर्गो, ये साम में स्थित मन, जिस व्यक्ति का मन समता में है या इक्विलिब्रियम में है, वो व्यक्ति ये ब्रह्म में ही हमेशा स्थित है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है। तो ये 19वां श्लोक था। अब श्लोक नंबर 20, न प्रहुष्यत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि रसमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहुष्यत, ये हमको सामान्य मीनिंग बताते हैं। न प्रहुष्यत, हर्षित होता, आनंदित होता, प्रफुल्लित होता, उत्फुल्लित हो जाता है। प्रहुष्यत क्या, किसमें? प्रियम प्राप्य, जो व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है उसको जब प्राप्त हो जाता है मैं आनंदित होता हूँ। साधारण व्यक्ति की है, आई वॉन्ट दिस, मेरा डिज़ायर इसमें है, मेरा कामना वासना में के चक्कर में मैं हूँ, एंड आई वॉन्ट दिस, मैंने बोल दिया और मेरे को मिल गया। तो फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए या कुछ दिन के लिए, वो क्या डिपेंडिंग अपॉन दैट आइटम, तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो क्या हो गया? न प्रहुष्यत प्रियम प्राप्य, प्रिय व्यक्ति को मिलकर वो व्यक्ति कभी आनंद में नहीं रहता है। कौन व्यक्ति? जिस व्यक्ति की बात हमने किया है, जो ब्रह्मावस्था में जो है, जो हमेशा इक्विलिब्रियम माइंड जिसका है, जिसका मन चंचल नहीं है, एकदम स्थिर बुद्धि, ऐसा व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति क्या करेगा? जो भी उसको दे दो, प्रिय व्यक्ति उनके कभी प्रिय रहा होगा ऐसे देख के वो कभी भी खुश नहीं होता है। न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, और अप्रिय को प्राप्त करके कभी वो दुखी भी नहीं होता है। उद्विग्न, उद्विजेत मतलब उद्विग्न नहीं होता, एक्साइटेड नहीं होता, एजिटेटेड नहीं होता। प्रिय जो मेरे को ये गलत चीज़ मिल गया, मैं बिल्कुल परेशान हो जाएगा, नहीं। ये भी आया तो भी सही, वो भी आया तो भी सही। मैंने उसका माइंड इतने ज़्यादा ही सेट इट, मैंने इस अवस्था में वो ले आया है कि कभी भी उसको फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दे दे। भोजन में हम देखते हैं घर में साधारणतः जिसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं होंगे, मन के नियंत्रण के लिए बोला जाता है, अगर आपके जीवन में
लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मेरे को ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये मुझे अच्छा लगता है ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये ऐसा अगर है आपका मन कभी भी चंचल रहेगा हमेशा। कंट्रोल में करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हमेशा उसी चीज़ में दिखेगा, भोजन में, ये सामान में, वो सामान में, ऐसा क्यों ले आए, ये कपड़ा मैंने आपको ऐसा बोला था ऐसा क्यों ले आए। तो ये घर में एक नोक-झोंक अक्सर कई बार चलता रहता है। पिताजी कुछ ले आते हैं, बेटा ने कुछ बोला होगा, पत्नी ने कुछ बोली होगी, तो पिताजी कुछ और ले आए, तो उसमें घर में फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। अरे कपड़ा पहनना है, तन को ढकना है, कोई भी कपड़ा मिल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर इट्स ए कवर ओनली, बर्थडे को छुपाने के लिए, तो लज्जा छुपाने के लिए कपड़ा पहनते हैं। खाने के लिए भोजन में सभी तो भोजन पौष्टिक है, कोई भोजन खराब नहीं है कोई भी, कोई हमारा वर्ज्य है वो अलग बात है, परहेज को अलग बात है, पर नॉर्मल सिचुएशन में हम कुछ भी खा सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसमें दुखी होना या बहुत खुश हो जाना, कितने समय के लिए खुश होंगे हम लोग। मुझे रसगुल्ला चाहिए, मान लीजिए अच्छा लगता है, रसगुल्ला मिल गया, आई एम हैप्पी, पर कब तक, हाउ लॉन्ग, कितने देर तक, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। आगे चल के पढ़ेंगे उसको, इसी बात के ऊपर है, और आगे हम पढ़ेंगे उसको। तो न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो उद्विजत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। स्थिर बुद्धि, बुद्धि जिसका स्थिर है, डिगता नहीं है, दोदुल्यमान नहीं है, ट्रेमलिंग इधर उधर नहीं जिसका होता है, स्थिर बुद्धि असमूढ़, मूढ़ नहीं होता, मतलब मोहित नहीं हो जाता है, वो मूर्ख जैसा व्यवहार नहीं करता बोलते, सम्मूढ़ मतलब जो आपने तो डलनेस आ गया है, तो स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ओके, ब्रह्मविद जो है, ब्रह्मविद मतलब जो ब्रह्म को जानने वाला। वैसे तो कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लिया है वो ब्रह्म ही हो गया है। यहाँ वही बात तो थोड़ा अलग शब्द में खाली बोला है कि ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, तो ब्रह्मविद जो है ब्रह्म को जानने वाला वो ब्रह्म में ही रहता है। और कब, ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद, उसी जब जीवन में, यही पहले बोला ना, यही तैर्जित, इसी लोक में, परलोक जाने की जरूरत नहीं है, तो बात की बात है जब होगा। लेकिन जहाँ ईश्वर दर्शन हो जाता है, जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं, वो इसी लोक में ही होता है। मृत्यु का ही जस्ट वेटिंग फॉर द डेथ, उसका केवल कहते हैं ना, वो कहा जाता है एक बार ब्रह्म की, ईश्वर की दर्शन, ईश्वर प्राप्ति हो गई है, तो फिर आता है ठाकुर के वचनामृत में आता है, शुष्क पत्ते जैसा है, पत्ता गिरा, सूखा पत्ता, हवा उसको उड़ा के, पवन उसका हवा ले गई उड़ा के, कहाँ ले गई, गंगा जी पास में गंगा जी है, उसमें भी डाल सकती हैं, तो पत्ता क्या हुआ, गंगा में, गंगा जी में पड़ गया, पवित्र। लेकिन ऑलरेडी पत्ता पवित्र तो है ही है, ऑलरेडी उसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पवित्रता क्या है, जो पवित्रता स्वरूप जो है उसका पवित्र और क्या है, और अपवित्र तो क्या हो ही नहीं सकता। गट्टर में पड़ गया, वही पत्ता जाकर हवा में उड़ा के गट्टर में डाल दिया, तो क्या हुआ, तो गट्टर में पड़ने के बाद भी अपवित्र, जब बिकॉज उसका नेचर जो है दैट इज डिवाइन, तो वो उसमें पड़ने के बाद भी अपवित्र नहीं होता। सो लाइक ए ड्राई लीफ, हमारा जीवन माने जो ईश्वर दर्शन जिसको हो चुका है, उसका जीवन ठीक ऐसे ही है। तो पहले, बहुत पहले शायद हम लोग बहुत जो गोविंदम में पढ़ा होगा कि जो ईश्वर दर्शन हो गया, जो कर्म योग में स्थित है, बहुत कर्म करता है और ईश्वर आराधना में चलता है, तो जहाँ उसकी ईश्वर दर्शन हुआ है, तो 2 थिंग्स में हैपन। उसी व्यक्ति को 2 प्रकार व्यवहार कर सकता है, या तो जैसे ही कर्म करता था उस कर्म में लिप्त रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसको कर्म योग करता था, वो समाज के लिए, दूसरों के लिए कर्म करता था, तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता रहेगा। बहुत ऐसे होते हैं कर्म कर, दे नेवर सीज, कर्म करना कोई बंद नहीं करते, वो लोग रोक नहीं देते कि ना मेरे को ईश्वर दर्शन हो गया, अभी मैं कर्म नहीं करूँगा, नहीं, दे कंटिन्यू टू वर्क। और लोक कल्याणार्थ, लोक संग्रह वर्ड गीता में यूज होता है, तो लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए वो कर्म करता है टिल ही इज अलाइव। लेकिन दूसरे भी रिएक्ट हो सकता है, अब ईश्वर दर्शन होने के बाद कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता, सो अलोना लगता है,
सो ही वांट्स टू बी इमर्स्ड इन दैट। जिस ईश्वर का दर्शन हुआ है तो साइलेंटली वो चुपचाप वहीं बैठा रहेगा, वही मग्न उसी ईश्वर में जिसका दर्शन उनको हो चुका है। फिर भी ही वांट्स टू कंटिन्यूसली टेस्ट द ब्लिस। मैंने कहीं भी एक पग थोड़े से भी समय ऐसा न हो ईश्वर का स्मरण चिंतन न हो। कर्म करने में कभी मति हो सकता है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि जब प्रचंड कर्म में जो व्यस्त रहेगा तो हो सकता है कि उसको थोड़ी सी ईश्वर स्मरण थोड़ी देर के लिए न हो। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। एक आती है कहानी में पूरा नहीं बोलूँगा। एक पक्षी बैठी थी डाल पर, कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं पीती, कुछ नहीं करती है, वो चुपचाप बैठा रहता है। खाती भी कुछ नहीं, क्यों? अगर जुबान खोलेगी खाने के लिए उतना देर में वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगी। ये एक एलिगोरी है, केवल कहानी है कि इसीलिए वो नहीं खाती है, कुछ चुपचाप बैठी रहती है, कोई जाती नहीं, कुछ नहीं है, इट इज सिटिंग काम एंड क्वाइट। तो वो ईश्वर का स्वरूप है वो। मुंडक उपनिषद में ये घटना आती है। मुंडक उपनिषद में एक वो है, इमेजरी है, एक दृश्य देते हैं। वो हम सबके लिए है, सभी के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। बोलते हैं कि वो दो पक्षी होती है, एक जैसा, एग्जैक्ट सेम प्लमेज, एक जैसा ही है, दो भाई जैसे हैं। एक पक्षी बैठा हुआ ऊपर डाली के एकदम ऊपर, और एक पक्षी बिल्कुल नीचे बैठा हुआ, नीचे की डाल में, एक ऊपर की डाल में। तो एक देखने को दोनों हैं। ऊपर के पक्षी जो है ना, कुछ ना कभी खाती है ना पीती है, चुपचाप बैठी है, तो साइलेंटली एकदम मेडिटेटिव पोज ऑलवेज, ना खट्टा ना मीठा, कुछ नहीं। नीचे वाला वो कभी कुछ खाता है, फल खाता रहता है, कभी कड़वा फल खा लिया, कभी मीठा फल खा लिया। मीठा फल खा लिया तो क्या होगा, अभी जो पढ़ा है हमने, प्रभु हर्षित हो जाता है, वाह क्या बढ़िया खाया आज मैंने, बढ़िया सुन। और कल फिर एक कड़वा फल मिल गया तो फिर अरे रे क्या हो गया ये। तो प्रिय को प्राप्त करके वो प्रहर्षित, वो आनंद में आ गया, और ये जो अप्रिय को प्राप्त करके वो दुखी हो गया। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो ये दो पक्षी में से नीचे पक्षी कड़वा मीठा फल खाता है, एंड इन द प्रोसेस उसको अनुभव होता है। जो कड़वा फल खाता है विशेष करके, तो गेट्स ए शॉक, एक मन में कैसा एक वितृष्णा जैसा होता है, जैसे श्मशान भूमि में जाते होता है ना हम लोगों का, तो ऐसे ही होता है। तो क्या करता है, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, एंड इट गोस वन स्टेप ऊपर, एक डाली ऊपर चढ़ जाता है, देखता है बारंबार ऊपर को, वो मेरा भाई कुछ खा नहीं पी नहीं रहा है, मैं खा रहा हूँ। तो ऐसा स्लोली बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे कड़वा फल खाते जाता है तो धीरे धीरे ऊपर उठता है, और एक बार जाके अंत में जो वहाँ पहुँच जाता है, पता चले कि पक्षी दो नहीं है, एक ही पक्षी है। तो इस सेकंड जो नीचे वाला उसका रिफ्लेक्शन था। तो हम लोग के जीवन में ऐसा नहीं होता है क्या, कि जो कड़वा फल खाते हैं जीवन में कड़वापन आता है, तो मन कैसा है, तो खिन्न हो जाता है, अरे क्या संसार, बिल्कुल वितृष्णा होती है थोड़ी देर के लिए, फॉर ए फ्रैक्शन, श्मशान वैराग्य ठाकुर बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए। अगेन वही प्रपंच, और ये परमार्थ की बात सोचते थे, परमार्थ को छोड़कर पुनः वही प्रपंच में फिर वापस आ गए, बैक टू स्क्वायर वन इंग्लिश में जो कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे मुंडक उपनिषद में जो इमेजरी है, इट इज वेरी मच एप्लीकेबल टू आवर ओन लाइफ्स। अपने जीवन के लिए वो ठीक फिट बैठता है वो। तो ये हो गया कि न प्रवृत्ति स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। तो ये स्थित हो गया वर्स नंबर 20। तो ब्रह्मविद जो है ब्राह्मण में ही रहेगा हमेशा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कभी भी, ना कोई दुखी होता है ना कोई खुशी होता है। ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी ऐसे ही है। तो यही अवस्था स्थित, उसमें स्थित प्रज्ञा लक्षण में ही बात आती है, तो उसे पढ़ा भी है उन। अब 21 वर्स नंबर 21, जब इस तरह का अवस्था जिसका होती है तो उसका क्या उसका कंडीशन रहता है, तो उसका थोड़ा सा आगे हम डिस्क्राइब करते हैं वर्स नंबर 21, श्लोक नंबर 21 में। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा
विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, उस आत्मा, वो जो पुरुष जो क्या आता है, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा। असक्त मतलब अनासक्त है, उसमें अटैच नहीं है, डिटैच्ड। तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट ये दोनों को हम लोग पढ़े हैं। एक होता है ये अनासक्ति भाव और एक आसक्ति भाव, लगा हुआ मैं मेरा करके अहंकार के साथ ये कर्म मैंने किया है, ये घर मेरा है, ये मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं। तो मी एंड माइन, ममत्व और अहमत्व, ये दोनों उसके अंदर कुट कुट के भरा रहता है उसके अंदर। तो ऐसा व्यक्ति को बाहर की चीज़ों पे सभी तो मिलता है, उसको सारे सुख उसको बाहर चीज़ें मिलता है, क्योंकि उसमें अंदर का चीज़ चखा नहीं है। टेस्ट होता है ना एक, जब तक अच्छे टेस्ट नहीं मिलेगा तो पुराने टेस्ट में ठाकुर एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जिसने मिश्री का, बढ़िया सुंदर मिश्री का पानी पी लिया, उसको और वो कचरा गुड़ का पानी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उस तरह का कि बहुत अच्छी चीज़ अगर हाथ में आ गया हमको, तो नेचुरली उसको जो लोअर क्वालिटी का चीज़ हम कभी भी देखना भी आगे पसंद नहीं कर देंगे। तो हमारी साधना जो है इसी तरफ तो है, फ्रॉम लोअर, हमारे पास निम्न कोटि की जो हमारे हाथ में चीज़ें हैं या हम जो भोग कर रहे हैं, जो हमारे पास है सब कुछ निम्न कोटि के है। हमारा तपस्या क्या होना चाहिए, उच्च को जाने के लिए। इसी को तो तपस कहते हैं। तपस का एक वो परिभाषा भी तपस की है कि उच्चतर की प्राप्ति के लिए निम्नतर को त्याग करना। उच्चतर की प्राप्ति के लिए, एक हायर थिंग प्राप्त करने के लिए हमको नीचे की जो एंजॉयमेंट करते हैं ना, जिसको सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट जिसको कहते हैं, करता है इंसान, दिन रात लिप्त होता है, खाना पीना, खेलना, टीवी देखना और मस्ती, दिन भर मस्ती, कभी अच्छा चीज़ कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ठाकुर के पास लोग आते थे, वचनामृत में कथा आती है, कई बार हुआ है कि 4-5 लोग आए हैं, उसमें से एक व्यक्ति ठाकुर के बहुत माने उनका डिवोटी है और अक्सर आता रहता है। आज वो और साथ में 2-3 लोग लेके अगर आ गया है तो वो लोग ये बैठ के बड़ा आनंद से अत्यंत मग्न होकर सुनता रहेगा, बाकी लोग उसको खींचा मारते रहेंगे बीच बीच में, है चलो 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 चलो, तो जाओ चलो। फिर अगर नहीं गया व्यक्ति हो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो ठाकुर की बातों में इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये बाकी लोग बोलेंगे चलो तुम सुनते रहो, हम जाके बगीचा में या कभी नदी के पास नाव में बैठते हैं, नौका में बैठते हैं या कभी घूमते हैं जाके। क्यों? उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, हैबिचुएटेड नहीं, अभ्यासी नहीं है। ठाकुर भी समझ जाते थे, इसलिए ठाकुर देखते थे जो व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको बोलते थे एक काम करो, जाओ थोड़ा, ये बगीचा बहुत सुंदर है, रानी रासमणी का जो बगीचा है ना बहुत बढ़िया है, थोड़ा जाके घूम के आ जाओ, जाके या मंदिर देख लो, ताकि वो यहाँ से फूटे चले जाए यहाँ से। तो ये भावना है मन में। तो जो इट ऑल डिपेंड्स, हमारा टेम्परामेंट क्या है, मनोभाव क्या है, क्या हमको चाहिए, कौन सा चीज़ अच्छा लगता है। तो ऐसे बोलते हैं कि, लेकिन जो इसके पहले जो बात किया, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाहर के स्पर्श उससे असक्त आत्मा, जो आज कोई अटैचमेंट उसको नहीं है बाह्य स्पर्श से। 5 इंद्रिया उनका इतने ज़्यादा ट्रेन है, ट्रेन इंद्रिया कभी भी गलत रास्ता में नहीं चल सकते हैं। बोला जाता है ना, ठाकुर जी बोलते हैं कि नर्तकी जो डांसर होता है, एकदम ट्रेन डांसर, उसके पाँव कभी गलत नहीं पड़ेगा, कभी भी उसके करा दो। जो जानता है, जिसको ज्ञान है किसी पर्टिकुलर कोई भी विशेष विधा में, तो उसको कभी भी गलत नहीं कर सकता, कभी किसी मोमेंट पे भी। रात मिडनाइट मध्य रात्रि में उठा के उसको पूछो, वो कभी ठीक ही बोलेगा। तो ऐसा, तो बाहर की चीज़ों से असक्त आत्मा, उसका कोई अटैचमेंट नहीं है। विन्दति आत्मनि यत् सुखम, आत्मनि अपने अंदर विन्दति प्राप्त करता है, यत् सुखम जो सुख प्राप्त करता है, स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वो व्यक्ति क्या है, ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म से मिला हुआ है, ब्रह्म से मिला हुआ है वो ब्रह्म योग युक्त आत्मा। और क्या उनको मिलता है, सुखम अक्षयम अश्नुते, वो सुख प्राप्त करता है,
कैसा सुख? थोड़ी देर के लिए? नो, अक्षयम, अक्षय सब। वैसे ईश्वर दर्शन में तो कोई क्षय तो नहीं है ना, निर्विकार है, तो उसका अनंत है, तो ईश्वर अनादि अनंत है। लेकिन जो ईश्वर का दर्शन कर लेता है उसका सुख बोलते हैं, उसका आनंद जो है इट्स कंटिन्यूअस फ्लो, नो ब्रेकेट्स। तो तपस साधना ऐसी होनी चाहिए। हम लोग जो साधना करते हैं अष्टांग योग में, जब हम लोग पढ़ेंगे पतंजलि का, उसमें 8 स्टेप है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान में समाधि की तरफ नहीं जाते हैं, 7वां अध्याय। धारणा कंसंट्रेशन, कोई पर्टिकुलर चीज पे कंसंट्रेशन, बाकी सबको छोड़ दिया। ध्यान में बोलते हैं कि तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान। उस वस्तु में, जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये हमारा कोई फोटो मेरे सामने है, स्वामी प्रेमानंद जी का फोटो या स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी का फोटो या भगवान श्री रामकृष्ण देव के विग्रह, श्री विग्रह हमारे पीछे हैं। तो अगर रामकृष्ण देव को हम इष्टदेव हमारे वो हैं, ठाकुर हैं, तो हम जब जप करते हैं हमारे सारे दृष्टि या सारे मन फुल्ली 100% कंसंट्रेट ठाकुर के, श्री ठाकुर के ऊपर होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो तत्र प्रत्यय एकतानता, वन पर एक, जाके स्ट्रीम कहते हैं, उदाहरण देते हैं तेल की, तैल धारावत। तो एक पात्र से दूसरे पात्र में हम लोग जो तेल डालते हैं, एक पात्र से दूसरे पात्र में, तो बोलते हैं कि ठीक जैसे कंस्टेंट कंटिन्यूस फ्लो, उस देयर इज नो ब्रेकेज, ठीक उसी तरह का जब ये होगा, अवस्था होगी कि मन हमारे पूर्ण रूप में हमेशा ही, हर समय के लिए ईश्वर की तरफ जो चलायमान गतिमान है, ईश्वर की तरफ ही जा रहा है। सो दैट देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन दिस टू, माइंड, आवर माइंड एंड द गॉड, दोनों के बीच जो एक एकात्मकता स्थापित हो जाएगी, तो वो हो गया ध्यान में परिवर्तित। वही ध्यान को जो प्रोलॉन्ग होता है लंबे समय के लिए, वो होता है समाधि। तो ये स्थिति है। अभी फिलहाल उसके नहीं, तो अभी जो सब्रह्म योग युक्तात्मा, वो व्यक्ति जो योग से युक्त है, उसको क्या मिलता है? हमेशा मिलता है सुखम अक्षयम अश्नुते, हमेशा वो अक्षय सुख उसको मिलता है। ब्लेस ऑफ आत्मन, ये कोई उसमें म्यूटेशन, कोई उसमें परिवर्तन कुछ नहीं, अपरिवर्तनशील है वो, ऐसा उनका मिलता है। तो सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, ये सब पहले हम कहीं कहीं पढ़ भी चुके हैं, उसका जस्ट रिपीटेशन हो रहा है उनको। तो ठाकुर के भी, ठाकुर ऐसे बोलते, ठाकुर के उदाहरण देते हैं, इस तरह की उदाहरण जिसको हम ये ही चाहिए, इसके अलावा कोई चलेगा नहीं हमको। ये चक्रवाक पक्षी के बात हम लोग चातक पक्षी बोलते हैं। ठाकुर कितने बार बोले हैं कि चारों तरफ नदी नाल परिपूर्ण है, जल का स्रोत अनंत स्रोत है। लेकिन जो चातक पक्षी को चक्रवाक पक्षी भी बोलते हैं उसको, चातक पक्षी क्या करेगा? वो कभी भी कोई पानी नहीं पिएगा। वो क्या करेगा? स्वाति का बूंद का इंतजार करेगा, वो पक्षी करेगी। जो स्वाति नक्षत्र में जो वृष्टि होगी, अमृत कहते हैं उसको, ऐसा जल एक बूंद के लिए भी वो इंतजार करके बैठी रहेगी, कब स्वाति नक्षत्र का जल आएगा। पास में नदी है, सागर है, और भी जल स्रोत है, वो कहीं नहीं जाएगा। नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद ठाकुर जी भी चातक पक्षी के बारे बोले, नरेंद्र के बारे बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे पक्षी देखा है, वो तो पानी, चातक पक्षी पानी पीती है। ठाकुर बोले अरे ये कैसी बात है, चातक पक्षी को पीती नहीं है। बोले आइए मैं दिखाता हूँ। तो आइए, नरेंद्र उनको ठाकुर को ले जाते हैं, बोलते हैं देखिए ये चातक पक्षी पानी पी रहा है। बोले देख साला, ये चातक पक्षी नहीं रहे, ये तो गुरैया है, वो कोई उसने ऑर्डिनरी पक्षी है और पानी पीता है। बोले तू हमको बेवकूफ़ बना रहा है, तो मेरे को ऐसे ही भटका दिया। ठाकुर बालक जैसा स्वभाव, तो 5 वर्ष के बालक जैसा स्वभाव। नरेंद्र ने बोल दिया, नरेंद्र के ऊपर बहुत विश्वास उनका, नरेंद्र ने बोल दिया तो जरूर होगा ही होगा, तो चल दिए। बस देखते हैं ऐसा नहीं है। सो सत्य कभी खंडित नहीं हो सकता ना। तो वो बोलते हैं कि ये जैसे चातक पक्षी कभी भी पानी नहीं पिएगा कहीं से भी, और चाहे कितने भी जल स्रोत क्यों ना हो, ठीक इसी तरह का जो
व्यक्ति आत्मदर्शन जिसको हो चुका है, ईश्वर दर्शन हो चुका है, वो सिर्फ ही वांट्स अक्षय सुख, क्षय नहीं, उसमें जैसे अनंत है, उसमें कभी माने वो नहीं पड़े, ऑब्स्ट्रक्शंस, बाधा ना पड़े उस सुख में, तो ऐसा सुखम अक्षयम अश्रुते। थोड़ा उसी को और आगे थोड़ी सी पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। इसी का ही ये संस्पर्शजा भोगा, बहुत सुंदर ये नेक्स्ट श्लोक जो है, यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। यही संस्पर्शजा भोगा, भोग एंजॉयमेंट, भोग, हम भोग करते हैं ना, सब देखना भी एक भोग है। इंद्रियों से जो भी करते हैं ना हम लोग, पंच इंद्रियों से, वो सारे भोग ही तो है। देखना, सुनना, अब इस आँखें चक्षु रूपी इंद्रिया से हम बहुत सुंदर बातें तो सुन सकते हैं ना, देख सकते हैं, प्रभु की शिव विग्रह प्रभु के वो देख सकते हैं। इसी में हम लोग बहुत घटिया सिनेमा स्टार की पिक्चर भी देख सकते हैं, देख सकते हैं, और करते हैं लोग। सुनने को हम भजन सुन सकते हैं, और सुनने का बहुत ही घटिया गाना भी सुन सकते हैं, यही कान है, इंद्रिय यही है। तो ऑल दिस इंद्रियस, इसमें हम अच्छी चीज़ भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और बुरी चीज़ भी कर सकते हैं। तो लेकिन हमको करना क्या चाहिए? इंद्रियों को आवार मोड़ फिरिए दाओ। आनंद बार इसकी चर्चा हुई है। ठाकुर बोलते हैं इंद्रियों को तुम कभी भी नहीं बंद कर सकते हो, दे विल फंक्शन, लेकिन उनका मोड़ फिरे दाओ। अन्यत्र ठाकुर बोलते हैं जब हमारे रिपु है, षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ठीक उसी को भी ठाकुर बोलते हैं तुम इसको बंद नहीं कर सकते हो, पर उसका टर्न कर सकते हो। काम क्रोध, ठाकुर के ऊपर, ईश्वर के ऊपर क्रोध करना का कामना, मेरे को ठाकुर चाहिए, ये भगवान चाहिए, ईश्वर चाहिए। लोभ मद अहंकार, अहंकार मैं ठाकुर का होता ना, हनुमान बोलता मैं राम का दास हूँ। ठाकुर बोलते हैं दास्य भाव रखो, कि मैं ठाकुर का दास हूँ, ये भावना। संतान भाव में ईश्वर के संतान हूँ, मुझे किस बात का डर है, मेरे पिता ईश्वर है, उसके संतान हूँ मैं। ये जो भावनाएं मन में हैं, ये अगर रहें तो हमको कोई डर नहीं है, कम टू फियर। क्यों? राजा राजेश्वर मेरे बाप, मेरे पिता हैं, सब कुछ मेरे ही तो है, सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य के अधिकारी मैं हूँ, तो मुझे डर किस बात का, कौन मुझे क्या बोलेगा, लाइक दिस। तो ये भावना लेकिन मन में होना चाहिए, अच्छी ठीक ठीक भावना होनी चाहिए। बोल देने से ऊपर से नहीं होगा। तो बेटा जो बोलता है कि बाप मेरा है, तो बेटा का कोई नाटक करता है कि नहीं, ही नोन्स उसका फादर, वो ये उसके मेरे पिताजी हैं, मैं उसका बेटा हूँ, कुछ नाटक नहीं होता। पर यहाँ ड्रामा भी तो हो सकता है, मन में बोलने से क्या होगा। ईश्वर तो मन देखते हैं ना, तुम्हारी बात को नहीं देखते हैं, तो मन में क्या है, क्या चल रहा है, क्या फूट रहा है, वो देखते हैं ठाकुर। तो बोलते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये जो भोग है संस्पर्श जात, टच से, संस्पर्शजा भोगा, वो क्या होते हैं? दुःखयो नय एवते, ये हमको दुख देने वाले हैं। दुःख अनय मतलब दुख को क्रिएट करने वाले, निर्माण करने वाले होते हैं। दुःखयो नय एवते, और इसका नेचर क्या है? आद्यंतवंत कौन्तेय, इसमें आदि है और अंत भी है। एक समय में ये बना था, शुरुआत हुआ था उसका, हम जानते हैं कब उसका निर्माण हुआ था और कब एक बार अंत भी हो जाएगा। तो जिस चीज़ का एक बिगिनिंग है, आरंभ है, और जिसका अंत है, वो चीज़ परमानेंट नहीं है, वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत क्या होता है? जो कल भी था, जो आज भी है और कल भी रहेगा। दिस इज सत्य, ये इटर्नल, शाश्वत अनंत सत्य यही है कि जो कल था, जो आज है, वो रहेगा। तो ऐसा सत्य है। लेकिन ये बोलते हैं कि आद्यंतवंत कौन्तेय है, कौन्तेय अर्जुन, ये जो सुख है ना, संस्पर्शजात, ये आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। रमते मतलब एंजॉयमेंट, उसमें रम जाना उसको कहते हैं ना हम लोग।
आनंद की प्राप्ति उससे नहीं करते हैं। कौन? बुधा। ज्ञानी व्यक्ति उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आद्य है, उसका बिगिनिंग भी है, अंत भी है। बहुत सुंदर श्लोक है, उसका चर्चा फिर हम लोग अगले बार करेंगे। आज मैं ही समाप्त करता हूँ श्लोक नंबर 22 में। तो यही संस्पर्श जब होगा, दुख योनय एवते आद्यंतवंत कोन्ते न तेषु रमते बुधः। मैं इस बात को समाप्त करते हैं आज एक भजन के साथ, और फिर अगले बार हम लोग इसी श्लोक से आगे बढ़ेंगे। माँ शारदा के एक भजन है, पतित पावनी शारदा देवी। पतित पावनी शारदा देवी, पतित पावनी शारदा देवी, शोकनाशिनी तापहारिणी शांतिदायिनी भवानी। शोकनाशिनी तापहारिणी शांतिदायिनी भवानी। पतित पावनी शारदा देवी, पतित पावनी शारदा देवी। नहीं है तुम में भेद अभेद ज्ञान, संतान तुम्हारी हिंदू मुसलमान। नहीं है तुम में भेद अभेद ज्ञान, संतान तुम्हारी हिंदू मुसलमान। पूजते तुमको मार्किन वासी, पूजते तुमको मार्किन वासी। नहीं हो क्या तुम उनकी जननी। पतित पावनी शारदा देवी, पतित पावनी शारदा देवी। तुमने खुद को रख के गोपन, साधा तुमने कठोर साधन। तुमने खुद को रख के गोपन, साधा तुमने कठोर साधन। त्रिगुणधारिणी विश्व जननी, त्रिगुणधारिणी विश्व जननी, मुक्तिदायिनी शंकरी। पतित पावनी शारदा देवी, पतित पावनी शारदा देवी। शोकनाशिनी तापहारिणी शांतिदायिनी भवानी। पतित पावनी शारदा देवी, पतित पावनी शारदा देवी माँ। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।